जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गुरु जी की और भोलेनाथ की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है। आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, तो ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें। सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने। और यदि सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, ऐसे ही नए नए लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर शुक्राने का दिन है और मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज बीती रात कुछ ख़ास चीज़ें मेरे साथ घटी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। इस शुक्राने के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव की असीम ताकत कल रात मेरी आंखों के सामने थी। शिव की सुंदर दुनिया कल रात को मेरे आंखों के सामने थी। शिव की खूबसूरत शक्ति मेरी आंखों के सामने थी। साथ संगत जी, ये मेरा 25वां सत्संग है और ये अपने आप में ख़ास है। इसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं। मैं अपने नोटिस पीरियड के बाद नौकरी छोड़ चुकी हूँ और अब नई नौकरी का इंतज़ार है। और इस दौरान मेरे पास असंख्य सवाल थे, सही गलत, क्यों, कैसे, कब घटा, सब चीज़ों को बार बार वो सवाल मैं गुरुजी से कर रही थी। मैं अपनी हर परेशानी, अपनी हर दुविधा अपने विचलित मन के साथ उनके सामने रख रही थी, जिसके जवाब मुझे हासिल ना होने पे मैं बहुत परेशान हो रही थी। कई बार रो लिया था, कई बार समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं इस ब्लैक मैजिक से छूटूंगी, कैसे ये डर मेरी ज़िंदगी से जाएगा, कब मैं खुल के जी पाऊंगी और खुल के सांस ले पाऊंगी। हर बात जैसे डरावनी थी, सवालों पे सवाल थे और मैं बार बार उनके सामने वो सवाल रख रही थी कि गलत लोग खुश हैं और हम अपनी तरफ से हर चीज़ सही या अच्छे से करना चाहते हैं तो भी हम उनकी गलत चीज़ों का शिकार हो रही हैं। तब रात मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी, इसी उधेड़ बुन में मैंने सत्संग सुने और फिर और परेशान हुई और डरी और वहमों में चली गई। आंखें बंद की तो मैंने देखा एक खूबसूरत दुनिया मेरे सामने आई। एक डिफरेंट ऑरा था जो शिव जी का था और उसमें वो दुनिया बहुत तेज़ चल रही थी और उस तेज़ चलती दुनिया में असंख्य पिक्चर्स, फ़ोटोज़, सीन्स मेरे सामने आ रहे थे, जिसमें बहुत सुंदर था सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरी ये छोटी सी ज़ुबान उसको नहीं समझा पा रही। वो वाइब्रेशन, वो ऑरा, वो खूबसूरती, वो शिव के इतने सारे रूप, वो इतनी बड़ी ताकत, वो सब कुछ मुझे ये समझाने के लिए कि सब कुछ इतना खूबसूरत होता है और सब अच्छा होगा। वक्त सब कुछ ला रहा है और सबके लिए ला रहा है, सबको मिलता है। जब तुम अच्छा करते हो तो बुरा होने का सवाल ही नहीं उठता। उस दुनिया में जैसे हवाएं तेज़ चल रही थी और मैं कभी आंखें खोल के देख रही थी और कभी आंखें बंद कर रही थी। वो क्रीम से कलर की दुनिया, वो अलग थी। वहाँ शिव जी थे जो आध्यात्म में बिज़ी थे, मेडिटेशन में। आंखें जैसे हमेशा ही हमने उनकी बंद देखी है और उन्हें हर समय पाठ करते देखा है, जैसे वो हर समय किसी और दुनिया में हैं।
वो खूबसूरत ऑरा मेरे सामने था, मैं उसको नहीं समझा पा रही हूँ। मैंने कुछ सेकंड्स में उसको जी लिया, कुछ सेकंड्स में उसको देख लिया, और फिर हैरानी से एक एक क्वेश्चन मार्क मेरे सामने था। ये क्या देखा, ये क्या था, कुछ समझ नहीं पाई। प्यारी साथ संगत जी, ऐसी ही एक दुनिया मैंने पहले भी देखी थी जब मैं नया नया गुरु जी से जुड़ी थी। तब उस दिव्य दुनिया में मैं घूम रही थी। उस समय गुरु जी ने मुझे कहा था, मैं तुझे देवी देवताओं के दर्शन दूंगा। उस रात भी जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे एक विज़न आया। ना मैं उस रात सोई थी, ना मैं आज रात बीती रात सोई थी। आज रात को बीती रात मैंने जो विज़न देखा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे पास शब्द नहीं है। जो वाइब्रेशंस मुझे मिली, जो ऑरा मुझे मिला, जो तेज चलते सीन मुझे दिखाई दिए, जो तेज चलती दुनिया मुझे दिखाई दी, जो असंख्य दुनियाएं मुझे दिखाई दी, जिसमें असंख्य चीज़ें दिखाई दी, मगर फिर भी नहीं मालूम क्या देखा, क्या समझा। मगर वो एक एक बहुत बड़ी शक्ति, एक ताकत, एक पॉजिटिविटी थी जिसमें से मैं कभी बाहर आना नहीं चाहती थी। ऐसी ही एक दुनिया मैंने पहले भी जी थी कुछ सेकंड के लिए। उस दुनिया में जब मैंने आंखें बंद की तो विज़न चालू हुआ। उस विज़न में सभी देवी देवता मेरे सामने आए, जिसे मैंने देखा तो, पर मैं याद ना रख सकी मैं क्या क्या देख रही हूँ। सारे देवी देवता मेरे सामने थे और मैं अलग ही ऑरा देख रही थी भगवान की एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही आशीर्वाद जो मुझे समझा रहा था, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। दुनिया सुंदर है, अपनी किस्मत को मत कोस, जी भरपूर जी। जीवन छोटा है, ये कभी भी ख़त्म हो जाएगा। इंसानी जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये अद्भुत है। तुझे मिला है, इसको जी, इसमें जा और टटोल, दूसरों का भला कर। ये ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ समझा रही है, जिसे कैसे जीना है ये मुझे बता रही है। गुरुजी ने मुझे बार बार कहा, अच्छाई को अच्छाई मिलती है, तुझे भी ज़रूर मिलेगी, तू जी कर तो देख। गुरुजी ने कहा, एक बहुत बड़ी परेशानी तेरे घर की तरफ आने वाली है जो कोहराम मचा सकती है। बस तू शुक्राना कर और मुझ पे विश्वास कर। तू मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है कि तू मुझे विश्वास नहीं कर रही? तू अपनी परिवार को बचाना चाहती है उन बुरी शक्तियों से, उन बुरी शक्तियों को टालना चाहती है, तो शुक्राना कर, जितना हो सके शुक्राना कर और इस संकट को टालते जा। मैं जल्द ही तेरे घर आऊँगा इन बुरी शक्तियों को ख़त्म करने। इनका तांडव अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मुझे बहुत बेसब्री से गुरुजी का इंतज़ार है कि वो आएंगे और मुझे इन सब चीज़ों से बचाएंगे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जाने अनजाने कभी किसी से पान, लौंग, सफ़ेद मिठाई, पीले लड्डू और राख या भभूति कभी ना खाएं। लोग इन चीज़ों में टोटके करके तुम्हें खिलाते हैं। अपना कल्याण चाहते हो तो ध्यान से अपनी रक्षा करो और इन चीज़ों से बच कर चलो। साथ संगत जी, मैं हैरान हूँ, मैं किस दुनिया से थी और किस दुनिया से आ गई हूँ, कहाँ चली गई थी, कहाँ से आ गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दुनिया गुरुजी की थी। गुरुजी मुझे कुछ जवाब देना चाहते थे ताकि मैं पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं। पता नहीं कहाँ छूट गई वो ज़िंदगी, कहाँ चली गई कुछ सेकंड्स में जो मैंने जी ली। साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि अगर कोई तेरे सामने कुछ बोल रहा है तो तू ये समझ जा कि तेरे पास्ट बर्थ के कर्म कटवा रहा है। बस शांत रह के उनको कटवा ले और अच्छा जीवन बहुत जल्दी तेरे सामने आ जाएगा।
मैंने अपने हस्बैंड में भी बहुत ज़बरदस्त चेंजेस देखे। वो अब शांत हो गए हैं, एकदम शांत, मेरा ख्याल रखने लगे हैं। उनके उस ख्याल में प्यार नज़र आता है, मेरी चिंता नज़र आती है। गुरुजी ने मेरे घर से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए मेरे घर के बाहर का गटर, सीवरेज पाइपलाइंस वो सब भी क्लीन करा दी हैं। सब कुछ, सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने के उस पे है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी बहुत है, जिसे गुरुजी अब मेरी मदद करेंगे कि कैसे उसको हटाना है। मुझे सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परसों। जब मैं सत्संग में पहुंची तो एक अलग ही सरप्राइजेस मेरे सामने थे। जाने से पहले मुझे याद आया, गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी कि जब भी तू सत्संग में आए तो मेरे लिए कड़ा प्रसाद लेके आना। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और फटाफट लेकर वहाँ पहुँची। वेलकम बैंड बज चुका था, अंदर मूल मंत्र स्टार्ट हो गया था। मैंने फटाफट जाके कड़ा प्रसाद अपनी फ्रेंड को पकड़ाया और इतनी आवाज़ आई किसी की कि ये बस इतना सा कड़ा प्रसाद। मेरी फ्रेंड ने कहा और भी आएगा, और मैं धीरे धीरे जगह ढूंढने लगी कि मुझे कहाँ बैठना है। दौड़ दौड़ कर मैंने जगह ढूंढी, देखा सबसे आगे की सीट खाली है। पूछा आगे गद्दों पर जो जगह खाली है वहाँ बैठ जाऊँ? उन्होंने कहा बैठ जाऊँ, क्योंकि सोचा कुर्सियाँ उन लोगों के लिए हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते। मैं भाग कर जाके उस गद्दे पे सबसे आगे बैठ गई। बस मैं गुरुजी के चरणों में थी, उनके बिल्कुल पास, उनको लगातार देख रही थी। आंसू बह रहे थे और पाठ चल रहा था। मैं शब्द कीर्तन के साथ गुरुजी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी। समय बीता, सत्संग पूरा हुआ और धीरे धीरे प्रसाद हमें बटा। मैं घर आ गई। उसके बाद घर आने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम प्रसाद कैसे लेके पहुँची? मैंने बोला गुरुजी ने कहा था। उन्होंने कहा कि वो तो गदगद हो गई देख कर के तुम प्रसाद लाई। तुम्हारी फ्रेंड कह रही थी कि जिसको प्रसाद लाना था मेरे रिश्तेदार को वो तो लाया ही नहीं, और तुम लेकर पहुंची। वही प्रसाद 120 लोगों में बटा जो थोड़ा सा मैं गुरुजी के लिए लेके गई थी। ये कैसे हुआ? ये क्या चमत्कार था? ये क्या हो रहा है? गुरुजी की शक्तियाँ मेरी समझ से बाहर जा रही हैं। हर चीज़ असीम है, अद्भुत है, जिसका कोई अंत नहीं है। कैसा सरप्राइज है! कैसे बट गया वो थोड़ा सा प्रसाद 120 लोगों में? मैंने पूछा कैसे पता 120 लोग थे सत्संग में? उन्होंने कहा वहाँ पर 120 प्लेट्स लगी और इससे हमें अंदाज़ा हुआ। गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट भी भेजा। वो रिटर्न गिफ्ट था पॉकेट स्वरूप ब्रेसलेट्स। मैंने तब भी कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी ने कहा रोज़ कड़ा प्रसाद बनाया कर, इसकी शक्ति असीम है और तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा ये। प्यारी साथ संगत जी, उस असीम अद्भुत दुनिया में जीते हुए आज बस यहीं तक। फिर से हाजिर हो जाऊंगी अगले शुक्राने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा शुक्राना रुकना नहीं चाहिए, शुक्राना होता रहना चाहिए। सत्संग शेयर होते रहने चाहिए, जिससे हम जल्द से जल्द इस नेगेटिव दुनिया को ख़त्म कर सकें, इस नेगेटिव शक्तियों को अपने से दूर भेज सकें। तो आज यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की डिवाइन संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। वैसे संगत जी हमें काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी ब्लेसिंग देते हुए नहीं काउंट करते तो हमें भी नहीं गिनना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी माताजी पिछले 2 से 2.5 साल से बेड पर है और उनकी देखभाल के लिए हमने एक नर्स आंटी को रखा है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरी माँ के सारे कष्ट ख़त्म करके उसको किसी का मोहताज नहीं रहने दूंगा। गुरुजी की माँ का सारे कष्ट ख़त्म करके उनको इंडिपेंडेंट बना देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा का बहुत पुराना शुगर का प्रॉब्लम है और वो मीठे का परहेज भी नहीं करते, और कुछ दिन पहले
उनके फुट में स्वेलिंग और जख्म हो गया था, जिसको ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी संगत जी। लेकिन लास्ट में उनको दवाई जल प्रसाद के साथ दी और उनका फुट ठीक हो गया। गुरुजी का मैसेज आया कि बड़ी प्रॉब्लम आई थी जो छोटे में काट दी। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। इस तरह गुरुजी ने पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा और आंटी जी का रिश्ता काफ़ी सुधार दिया। गुरुजी ने बताया था, पुत्र तेरी आंटी पर किसी ने वशीकरण किया है जिसे गुरुजी काट रहे हैं। गुरुजी हमें फिर से एक कर रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बच्चे हर समय लड़ते रहते थे और पढ़ाई भी नहीं करते थे। गुरुजी ने बच्चों की भी काफ़ी सुधार कर पढ़ाई में मन लगवा दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ना करने की वजह से नेगेटिविटी फिर से हावी होने लगी थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, शुक्राना लेट करने की वजह से। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना ज्ञान देने का। संगत जी, गुरुजी ने बताया शुक्राना करने से बड़े ताले खुल जाते हैं और तेरे सारे रुके हुए काम भी हो जाएंगे। गुरुजी का समझाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया आलीशान बंगला भी ब्लेस कर दिया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं काफ़ी पॉजिटिव सोचने लगा हूँ। गुरुजी का पॉजिटिविटी बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शनिवार के 4 दिए का उपाय भी मुझसे करवाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को मेरी पसंद और नापसंद मालूम है और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना और साथ निभाना। गुरुजी का साथ निभाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने नए लेख लिखकर मेरी किस्मत ही बदल डाली। गुरुजी का किस्मत बदलने का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, एक शुक्राना करना मैं भूल गया था कि गुरुजी ने महाशिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाकर मुझे ब्लेस किया था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे मैसेज आया कि तेरी आंटी और बेटी ने जो बोला और किया वो माफ़ी के काबिल नहीं। गुरुजी, आप दोनों को माफ़ कर दीजिए और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत आलसी हूँ। गुरुजी मेरा आलस दूर कर रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरे बच्चे पर आए संकट को काट दिया, तुझे बहुत बड़ी अनहोनी से बचा दिया। तेरी आंटी को भी मानसिक कष्ट से बाहर निकाल रहा हूँ। गुरुजी का लख लखवार शुक्राना। संगत जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे गुरुजी के नाम पे फेक मैसेजेस और सत्संग भी आते हैं जो बड़े डरावने होते हैं, जिससे एंग्जाइटी भी बढ़ जाता है। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ, गुरुजी ऐसे लेख और डरावने मैसेजेस नहीं आने चाहिए। गुरुजी जिनको सुन के डर लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया सी जो छोटे में काट दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। जहर सारे शरीर में फैल सकता था इन्फेक्शन के जरिए। मैंने अपना एहसास तुझे दिया है, अब मेरा सच्चे मन नाल शुक्र अदा कर। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरी उम्मीद से बढ़कर दे रहा हूँ। सालों से कोशिश कर रहे थे वो दूंगा, और तेरी बची ची की समस्या है जो उसे भी स्वाह करूँगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरी हमेशा से ख्वाहिश है ना कि मुझे मूल्यवान बनना है। तेरी ही बात कर रहा हूँ और तुझे हर समय घबराहट, कुछ गलत होने का डर लगा रहता है। आज मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा और तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मैं हमेशा शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या बोलना है। सत्संग
गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं पिछले 8 से 10 साल से घूमने नहीं गया था। गुरुजी ने मुझे 17 जून से 21 जून तक घूमने के लिए गोवा का टूर ब्लेस किया। हमने पूरे परिवार ने गोवा में बहुत एंजॉय किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें गोवा से वापसी में 21 जून को बड़े मंदिर के भी दर्शन करवाए। हमने पूरे परिवार में गुरुजी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद भी चखा। संगत जी, गुरुजी मेरी विश पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर में आने की पूरी की। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी हमेशा से विश रहती है कि मैं गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के कभी सामने नहीं बैठा। संगत जी, गुरुजी ने शुक्राना वाले दिन शुक्रवार को मेरी इच्छा पूरी की। हमें अपने पास गुरुजी ने बैठा के ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस दिन गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग दी। वो ऐसे कि मैं गुरुजी से लोटा ब्लेस के लिए जो ले गया था वो लगेज में ही रह गया, जो कि लॉकर रूम में रह गया था, जिसको लेने मैं लंगर प्रसाद करने के बाद फिर से लाइन में लगा लोटा ब्रश करवाने के लिए, जहाँ पे लाइन में मुझे अंकल जी ने फिर से गुरुजी के सामने बैठा के कहा, गुरुजी के आदेश पर। गुरुजी का अनंतम शुक्राना टेस्ट लेने का और डबल ब्लेसिंग्स देने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बिजनेस आजकल स्लो चल रहा है, लेकिन जल्दी ही भागने लगेगा। हम गुरुजी की रजा में खुश हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरे काम जो देर लग रही है ना, उस हिसाब से मैं तेनू देना भी बहुत है, और वो भी देना है जो तेरी किस्मत में नहीं है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बताया, पुत्र तेरे ऊपर मारण क्रिया करी है और तेरी आज मृत्यु निश्चित थी। तुझे मैंने कैसे कैसे करके बचाया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चों की भी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के सत्संग में बार बार इशारा आया, पुत्र तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। संगत जी, मुझे डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है और टेस्ट कराने से एंग्जाइटी भी होता है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र मैं तेरा बड़ा कष्ट छोटे इन्फेक्शन बना के काट दिया, तेनू घबराने की लोड़ नहीं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। आपका हमें इतना प्यार और दुलार देने का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।